नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज हूं अयोध्या में और अयोध्या के कृषि निदेशालय में हूं और आज हमारी मुलाकात उप निदेशक डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी से हुई है। और किसान इस समय धान की फसल तैयार हुई है और हार्वेस्टर से जो कटाई होती है, हार्वेस्टर से कटाई के बाद जो है पराली जलाई जाती है। इसको पराली न जलाई जाए, प्रदूषण ना हो, इसको लेके कृषि विभाग लगातार जागरूकता अभियान कर रहा है और उसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं उप निदेशक जी। जी सर, जन्मभूमि टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जो ये पराली जलाई जा रही है जी, ये किसानों को किस तरीके की चीज़ों का बचाव करना चाहिए और किस तरीके के बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पराली वो ना जलाएं? हम अपने सभी सम्मानित किसान भाइयों को बताना चाहते हैं और उनसे आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये मेरी अपील भी है कि धान की कटाई के बाद या किसी भी फसल की कटाई के बाद जो फसल अवशेष है उसको किसी भी दशा में जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने से जो मृदा में असंख्य जो जीवाणु हैं वो सभी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और मृदा की जो भौतिक संरचना है वो बिगड़ जाती है। एक तरफ तो हम अपनी मृदा को धरती माँ की संज्ञा देते हैं और बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये होती है कि हम धरती माँ भी कहते हैं और उसी में जीते जी आग भी लगाते हैं। तो आप सभी सम्मानित किसान भाइयों से मेरी अपील है कि इस धरती माँ को, फसल अवशेष को कटने के बाद कभी भी किसी भी दशा में कदापि न जलाएं। इसके लिए कृषि विभाग जनपद में 15,000 वेस्ट डिकम्पोजर जो फसल अवशेष पर केवल छिड़काव कर देने मात्र से आपका फसल अवशेष सड़ गल जाता है और उसी ज़मीन में मिल जाता है, उसी मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वो खाद भी बन जाता है और आपकी फसल के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम आपको जागरूक करने के लिए अभी आने वाले 30 अक्टूबर से न्याय पंचायत स्तरीय हमारी गोष्ठी होने वाली है जो 110 न्याय पंचायतों में होगी और होर्डिंग्स और बैनर जो भी हैं इसके लिए हम लोग, पूरा विभाग हमारा सतत प्रयत्नशील है। अभी सैटेलाइट से जो है 2 घटनाएं मालूम हुई, पता चला कि कहीं ना कहीं कूड़ा या फसल अवशेष कोई भी चीज़ जलाई गई है। तो जब तस्दीक की गई, उसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि सरपत जलाया गया, कहीं कूड़ा जलाया गया। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग किसी भी दशा में पराली को जलाएं नहीं। पराली वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करके उसको अपने मिट्टी में ही मिला दें, जिससे कि जो है गल करके, सड़ करके जो है खाद के रूप में फसल के और मिट्टी के काम आए। दूसरा, जी सर, जो बेस्ट डिकम्पोजर कह रहे हैं ये किसानों को कैसे मिलेगा और कैसे उपलब्ध होगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे जितनी भी हमारी मेला गोष्ठियाँ होंगी या अभी हम न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठी की बात किए हैं, 110 न्याय पंचायतों में ये हमारी गोष्ठी होगी। 30 तारीख से ये शुरू होने वाली है। हम उन सारे जगहों पे जो भी हमारे किसान भाई वहाँ इकट्ठे होंगे, उन सारे लोगों को वेस्ट डिकम्पोजर जो है हम फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराएंगे। अरे सर, जैसे इसका अल्टरनेट भी क्या है? जैसे आप अभी किसी मशीन की चर्चा कर रहे थे जिससे जो है बुआई की जाए तो इसी किसानों को लाभ, तो इस पे क्या है? थोड़ा सा देखिए, फसल अवशेष प्रबंधन में तमाम तरह के, इन सीटू मैनेजमेंट में तमाम तरह के यंत्र हैं। जैसे जो सबसे मुफीद है, जो किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, जो उनकी खेती की लागत को कम करेगा, वो है सुपर सीडर। अगर हम कटाई करने के पश्चात अगर सुपर सीडर से बुआई कर देते हैं तो कम से कम खेत की तैयारी में होने वाला जो 2-3 जुताई है, इसकी कीमत जो होती है वो कीमत हमारी बच जाती है। दूसरी चीज़ कि बुआई करने के पश्चात 21 दिन पे, आप जानते हैं कि गेहूं में सिंचाई 21 दिन पर की जाती है। उस समय तक जो भी फसल अवशेष उसमें है, सुपर सीडर से बुआई करें। बुआई करने के पश्चात वेस्ट डिकम्पोजर का जो
हम आपको जो दवा देंगे वेस्ट डिकम्पोजर के रूप में, इस दवा को आपको 200 लीटर पानी में घोल बनाना है। घोल बना करके और केवल उसको अपने खेत पे छिड़काव कर देना है, अपने फसल अवशेष पे छिड़काव कर देना है, जिससे आपकी फसल भी सुरक्षित होगी और आपकी मृदा का भौतिक संरचना भी सुरक्षित होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। सर जैसे जो एसएमएस है, एसएमएस जो ट्रैक्टर में लोग यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सब्सिडी है कुछ इस तरीके की, जो हाइपर सीडर जो आप बता रहे हैं उसके लिए भी इस तरीके की सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और इंसीटू मैनेजमेंट, दो यंत्रीकरण की जो ये योजना है, इस योजना के तहत हम व्यक्तिगत लाभार्थियों को 50% तक अनुदान देते हैं। अच्छा, इसमें अनुदान देते हैं जी। सर। ये जो एसएमएस के माध्यम से जो वो छोटे छोटे पराली कर देते हैं, इसके बाद अगर उस पर सुपर सीडर लगाया जाए तो कोई नुकसान? वो नहीं, कोई नुकसान नहीं है। देखिए, श्रेडर है, मल्चर है, रिवर्सिबल मोड प्लाऊ है, ये जो भी यंत्र हैं ये क्या करते हैं, फसल अवशेष को मिट्टी में मिला देते हैं, और जब फसल अवशेष को मिट्टी में मिला दिया जाता है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है, आपको बुआई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फसल बोने वाली फसल को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तब कोई दिक्कत नहीं होनी है, वो बल्कि पैदावार बढ़ेगी। आप इस जलाने की बात करें तो जलाने पे मृदा जैसे जल वहाँ पे जो जुआर जलते हैं उससे पैदावार में भी कमी आती है क्या? देखिए, स्वाभाविक है कि जब मिट्टी के अंदर जो हमारे असंख्य बैक्टीरिया, जो असंख्य जीवाणु पाए जाते हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, अगर वो मिट्टी में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होगा, मिट्टी की भौतिक संरचना खराब होगी। और हमने आपको बताया कि हमारे किसान भाई या हम सभी धरती को माँ की संज्ञा देते हैं, तो मेरा यही मानना है कि माँ को जिंदा रहते कभी आग नहीं लगाना चाहिए। जी सर, किसानों की कोई और ऐसी योजनाएं हैं जिसका किसान लाभ उठा सकें? आपके यहाँ कृषि विभाग द्वारा ऐसा कुछ चलाया जा रहा है, कुछ ऐसा संदेश हो जो आप दे सकें किसानों के लिए? देखिए, कृषि विभाग में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो सभी हमारे सम्मानित किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत लाभदायक हैं। हमारे सभी किसान भाई जो कृषि विभाग की वेबसाइट है upagriculture.nic.in पे जाकर किसी भी योजना का लाभ लेना है तो इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा, इस वेबसाइट को खोलना पड़ेगा, और खोल करके फिर अपना जो है, अगर आप यंत्रीकरण का लाभ लेना चाहते हैं या सोलर पंप स्थापित करना चाहते हैं तो आपको इस पे टोकन जनरेट करना पड़ेगा। जब टोकन जनरेट कर लेंगे, रुपये 10,000 तक के जो अनुदान की धनराशि है, इतने तक के लिए आपको कोई टोकन मनी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। 1 लाख रुपए तक का अनुदान है तो 2,500 रुपये टोकन मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर अनुदान है तो आपको 5,000 रुपये टोकन मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने सारी बातें बखूबी बताई, और किसानों को क्यों पराली जलाना नहीं चाहिए, और किसानों को अगर पराली जलाते हैं तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं मिट्टी को, इस पर भी विस्तार से चर्चा की।